अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ख्वाहिश औरत और एक नेक आदमी का वाक्य सुनाने वाले हैं। एक ऐसी औरत जो कोठे पर नाच गाना करती थी, लेकिन उसके साथ एक ऐसा मामला पेश आया जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दिलो कान से आखिर तक जरूर सुनते रहे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत कुछ यूं है कि वो तवाइफ और मैं तमाशबीन था और मुझे इसका मुजरा देखे मुसलसल 10वां दिन था। और क्या गजब की नई चीज हीरा मंडी में आई थी। इसका नाम बुलबुल था। जब वो नाचती और थिरकती थी तो जैसे सब तमाशबीन मदहोश हो जाते और रोजाना इसको नाचता देखते मेरी शैतानी हवस मजीद प्यासी हो जाती और मैंने फैसला कर लिया कि इससे जरूर मिलूंगा। मैं हर कीमत पर इसे हासिल करना चाहता था। इस दिन मुजरे के दौरान वो बुझी बुझी ही दिखाई दे रही थी। इसके नाच में वो रवानी भी नहीं थी, लेकिन मुझे इससे मिलना था। मुजरे के इख्तिताम पर जब सब तमाशबीन चले गए तो मैं भी उठा तो कोठे के बालकनी में अपनी नायिका के साथ किसी बात पर उलझ रही थी। दरवाजे के थोड़ा करीब हुआ तो मैंने सुना कि वो इससे रो रो कर कुछ मजीद रकम का मुताबिला कर रही थी, मगर नायिका इसको दुत्कार रही थी और आखिर गुस्से में वो बुलबुल को अगले दिन वक्त पर आने का कहकर वहां से बड़बड़ाती हुई निकल गई। बुलबुल को पैसों की सख्त जरूरत थी और ये जानकर मेरे अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट फैल गई कि वो जरूर पूरे तरीके से इसके साथ जो चाहे तो कर सकता है। मैं इसकी जानिब बढ़ा। इसका चेहरा दूसरी तरफ था और वो बुर्का पहन रही थी। पास जाकर जब मैंने उसे पुकारा तो वो मेरी तरफ मुड़ी। इसका चेहरा आंसुओं से तर और बर्फ की मानिंद जैसे सफेद था, जैसे किसी ने इसका सारा खून निकाल लिया हो। इसकी हालत देखकर मैं चकरा सा गया और इससे पूछा कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। मेरी तरफ देखते हुए वो चंद लम्हे खामोश रही। मैंने दोबारा पूछा तो रूठी रूठी आवाज में वो दोबारा बोली और रोते हुए जब मुझे उसकी बातें समझ नहीं आई तो मैंने बेख्तियार रोते हुए उसे दोबारा पूछा। मैंने कहा कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो बेख्तियार रोते हुए दोबारा बोली कि आज मेरी मां मर गई है। इस जवाब से जैसे मेरे मुंह पर ताला लग गया। मेरी शैतानी हवस जिसको पूरा करने के लिए मैं इसकी जानिब आया था मुझसे मीलों दूर भाग गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो तुम यहां क्या कर रही हो, मैंने गुस्से से और हैरत से इससे पूछा। कफन दफन के पैसे नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं मुजरा करने के लिए आई थी, मगर नायिका आज पैसे ही नहीं दे रही है। कहती है बहुत मंदी है, तमाशबीन कोठे पर नहीं आते, जो आते हैं वो पहले की तरह कुछ लौटाते नहीं हैं। वो कह रही है कि ईदी वालों से अपनी मां की कफन दफन का इंतजाम करवा लो। और इतना कहकर वो बुर्का पहनकर कोठे से बाहर निकल आई। मैं इसके पीछे चल पड़ा। मैं तुम्हारी मां के कफन और दफन का बंदोबस्त करता हूं, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। वो चंद लम्हे मुझे मशूक नजरों से देखती रही और फिर खामोशी से मेरे साथ बैठ गई। जब वो गाड़ी में बैठ गई तो मैंने बुलबुल से इसके घर का पता पूछा और वो इलाका मेरे लिए नया नहीं था, कई बार मैं वहां से गुजरा था। मैंने गाड़ी इस तरफ मोड़ दी और वो सारे रास्ते में बस रोती रही और बस ऐसे ही खामोश रही। मेरे पास इसको तसल्ली देने के लिए अल्फाज भी नहीं थे। कुछ ही देर में हम बुलबुल के घर पहुंच गए। ये छोटा सा एक कमरे का घर था और सहन के बीच में चारपाई पर इसकी मां की लाश पड़ी थी। सहन में बल्ब की पीली रोशनी वहां बसने वालों और घर की हालत चीख चीख कर बयान कर रही थी। चारपाई के पास दो बूढ़ी औरतें बैठी थी। एक की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। आधी रात होने को आई थी। जैसे ही बुलबुल घर में दाखिल हुई वो बूढ़ी औरत बच्चा इसे सौंपते हुए देर से आने की वजह से नाराजगी का इजहार करते हुए वहां से रुखसत हो गई। बुलबुल बच्चे को लेकर कमरे की तरफ चली गई। बच्चा बहुत बेकरार था और वो इसकी छाती से लिपट गया जैसे कि वो सुबह से भूखा हो। क्या ये बुलबुल का बच्चा है? ये एक नया इंकशाफ था कि बुलबुल शादीशुदा भी है। चंद लम्हों के बाद वो कमरे से बाहर आई और मुझे यूं खड़ा देखकर फिर कमरे में गई और एक पुरानी कुर्सी उठा लाई। उसने कहा कि सेठ जी, मेरे घर में आपको बिठाने के लिए कोई चीज भी नहीं है। वो कुर्सी रखते हुए शर्मिंदगी से बोली। मैं सिर हिलाते हुए उस कुर्सी पर बैठ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करूं। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा असली नाम क्या है। वो चुप रही, शायद बताना नहीं चाह रही थी। अफशा। मेरे दोबारा पूछने पर इसने आहिस्ता से कहा, बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी मां की वफात का। वो खामोश रही। तुम्हारा बेटा भी है? और इसने खामोशी से कहा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसने फिर खामोशी में हाँ में सर हिलाया। तुम्हारा शौहर कहाँ है? चंद लम्हों के बाद उसने कहा, छोड़ गया। तुम हीरा मंडी कैसे आई?
और तुम मुझे नाचने गाने वाली तो लगती नहीं हो। अब वो नजरें उठाकर मुझे देखती हुई बोली, सेठ जी, किस्मत वहां ले गई। घर में कोई मर्द नहीं था और एक बीमार मां और एक बच्चे की जिम्मेदारी थी। कहीं और काम नहीं मिला तो न चाहते हुए भी मजबूरन मुझे ये रास्ता इख्तियार करना पड़ा। कुछ अरसे तक नायिका ने नाच गाना सिखाया और फिर धंधे पर बिठा दिया। वो मुझे मुजरा करने के रोजाना 200 रुपए देती थी और साथ में तमाशबीनों का बचा कुचा खाना भी देती थी, जो मैं घर लाकर अपनी मां को खिलाती हूं और खुद भी खाती हूं। बुरके में आती जाती हूं जिससे कि मोहल्ले में किसी को पता नहीं चले। सेठ जी, ऐसी कितनी ही बेसहारा गुमनाम लड़कियां हालात के हाथों मजबूर होकर इन कोठों पर नाचने पर मजबूर है, और आप लोगों को क्या पता कि वो कितना मजबूर होकर एक कदम उठाती है। कोई भी लड़की अपनी खुशी से यूं सबके सामने अपना जिस्म, अपनी इज्जत की नीलामी नहीं करती, और जो लड़कियां एक बार इस दलदल में गिर पड़ती है वो फिर धंसती ही चली जाती है और फिर हमेशा के लिए इस दलदल में वो डूब जाती है। ये सब कुछ बताते हुए अफशा के लहजे में बेबसी और बेचारगी थी, जैसे कि वो किसी नागर्दा गुनाह की सजा काट रही हो। मैं कुछ देर तक इसके चेहरे को देखता रहा, फिर अपने बटुए से एक नोट निकाला और उसके हाथ में थमाते हुए कहा, कल अपनी मां की तदफीन करवा लेना और बच्चे के लिए कुछ खुराक और घर के लिए राशन ले आना। वो इतने सारे नोट एक साथ देखकर हैरान हो गई। मैंने इसको यूं चुप देखते हुए पूछा। उसने कहा, सेठ जी, मुझे इन रुपयों के बदले क्या करना होगा? वो डरते डरते पूछ रही थी। वो सोच रही थी कि शायद इन नोटों के बदले ये सेठ पता नहीं इसका जिस्म कब तक नोचता रहेगा और कब तक इसको इस सेठ की रखेल बनकर रहना पड़ेगा। इसकी बात सुनकर मुझे अपने आप से नफरत हुई और मैं ख्वाहिश करने लगा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मुझे एहसास हुआ कि मैं जिल्लत और अपने किरदार की पस्ती की आखिर हद को छू चुका हूं। मैं इस बेहस माशरे में एक तन्हा और बेसहारा लड़की की मदद कर रहा था, मगर वो लड़की इसको एक डील के तौर पर समझ रही थी। शायद जहां से मैं उठकर आया था वहां पर जाने वाले लोग उसे बगैर किसी वजह के मदद की तवक्को नहीं की जाती। मैंने लरजती आवाज में उसे जवाब दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम अब कोठे पर मुजरा करने नहीं जाओगी। अपने घर में रहोगी और हर महीने तुम्हें मनी ऑर्डर मिल जाया करेगा। तुम्हें करना बस इतना है कि जो ये बच्चा तुम्हारी गोद में है इसकी तरबियत ऐसी करो कि एक दिन बड़ा होकर ये तुम्हारा सहारा बन जाए। और जो रकम मैं तुम्हें भिजवा रहा हूं ये तुम पर कर्ज है, और जब तुम्हारा बेटा जवान हो जाएगा, एक काबिल इंसान बन जाएगा, तो तुम मुझे इसे वापस कर देना। अफशा हैरान परेशान खड़ी होकर मुझे देख रही थी। जिस इंसान के सामने अभी वो नाच गा रही थी वो उसके सामने ऐसी बात कर रहा था कि वो उस बात पर रो पड़ी और मुझसे वहां रुका नहीं गया। मैंने अफशा के घर का पता लिया और इसको अपना किया वादा याद दिलाकर वहां से रुखसत हो गया। सारे रास्ते में यही सोचता रहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अफशा, जो तुमने मुझे दिया है मैं इसका एहसान सारी उम्र नहीं उतार पाऊंगा। तुमने मुझ में दफन एक इंसानियत को जगा दिया जो मैं दौलत और शैतानी के हवस के नीचे दबाकर मार चुका था। तुमने मुझे फिर से इंसान बनाया। अफशा के इस वाक्य के बाद मैं तमाम बुरे कामों से तौबा करके इस बारगाह में गुनाहों का बोझ लिए हाजिर हुआ और हर रोज इसके सामने अपने गुनाहों का एहतिराफ करता, इससे माफी की दरख्वास्त करता। मैं बाकीदगी से हर माह अफशा को मनी ऑर्डर भी देता रहा। कई दफा दिल किया कि मैं एक मसीहा को मिल लाऊं जिसकी वजह से मुझे इन तमाम गुनाहों और बदकारियों से निजात मिल जाए, मगर हर दफा एक शर्मिंदगी आड़े आ रही थी कि मैं कभी अपनी शैतानी हवस के लिए इसका प्यासा था। और फिर वक्त गुजरता चला गया, दिन महीनों में बदलने लगे और महीने सालों में बदल गए, लेकिन मैं अफशा को भूला नहीं था। वो मेरी तरह बूढ़ी हो गई होगी और उसका बेटा भी जवान हो गया होगा। पता नहीं किसी काबिल बना होगा या नहीं, अपनी मां का सहारा बना होगा या नहीं। मेरे बच्चे तो जवान हो गए थे और जिंदगी उतार चढ़ाव के साथ मुसलसल चली जा रही थी। एक शाम छुट्टी के दिन जब मैं अपने घर में मौजूद था तो मुलाजिम ने आकर मुझे बताया कि एक औरत और उसके साथ एक जवान लड़का आपसे मिलने आया है। मैंने कहा कि कौन है? नौकर ने कहा कि मालूम नहीं साहब, पहली बार इनको देखा है। मुलाजिम को मैंने जवाब दिया कि ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आ रहा हूं। कौन हो सकता है, यही सोचते हुए मैं ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा और एक औरत पूरनूर चेहरे के साथ सफेद बड़ी चादर में खुद को छुपाते हुए हाथ में एक पुरानी सी डायरी लिए खड़ी थी और इसके साथ अच्छे कपड़ों में मलबूस एक बड़ा हैंडसम नौजवान खड़ा था। इस लड़के को मैं जानता था, वो हमारे इलाके का नया डीएसपी अहमद था। उस औरत ने कहा कि सलाम सेठ जी, मैं अफशा हूं और ये मेरा बेटा अहमद है। जो ही उसने अफशा का नाम लिया मेरे जहन में इसके माजी का चेहरा घूम गया और फिर उसे पहचानने में मुझे देरी नहीं लगी कि वो अफशा थी। आप मुझे पहचान गए ना? मैंने सर हिलाते हुए हाँ में जवाब दिया और उनको बैठने का इशारा दिया।
अफशा फिर अपने बेटे से मुखातिब होकर बोली, अहमद बेटा, यही है मेरे मसीहा, जिनकी बदौलत तुम्हारी माँ गंदगी की दलदल में गिरते गिरते निकली, और यही है जो तुम्हारी पढ़ाई का, तुम्हें इस मुकाम तक लाने का एक जरिया है। मैं इनको जानता हूं अम्मी जान, इनका शुमार इलाके के मौज तरीन अफराद में होता है, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मुझे इस मुकाम पर लाने का किरदार इन्होंने निभाया है। सेठ साहब, जिस तरह अब हम बेसहारा और बेघर लोगों की जिंदगी में मसीहा बनकर आए, इसका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। और अहमद बड़ी मशकूर नजरों से देखता हुआ बड़ी अजाजी से बोल रहा था। मैंने कहा कि ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो, मैंने अफशा की तरफ देखते हुए कहा, और आज इसको पुकारते हुए बेख्तियार मेरे मुंह से अफशा बहन निकल गया। मैं खुद हैरान था, मगर यह सच था। अफशा सोफे से उठती और आगे बढ़कर पुरानी सी डायरी मुझे थमाते हुए कह रही थी, सेठ, जिसमें वो तमाम हिसाब दर्ज है। मेरी माँ की तदफीन से लेकर आपके आखिरी मनी ऑर्डर तक मैंने एक एक पाई का हिसाब लिख रखा है, और आपके दिए हुए पैसों को अमानत के तौर पर इस्तेमाल किया, अपने बेटे को काबिल इंसान बनाया। और आपने 22 साल पहले मुझे ये कहा था कि ये कर्ज है, और तब इसे वापस करना जब तुम्हारा बेटा एक काबिल इंसान बन जाएगा। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद अफशा फिर से बोली कि सेठ जी, आज वो वक्त आ गया है कि मैं आपके एहसानों का बोझ तो नहीं उतार सकती, मगर जो पैसे आपने मुझे दिए थे, मेरा बेटा वो आपको जरूर लौटाएगा, और आपसे दरख्वास्त है कि आप इनकार नहीं करेंगे। मैं अफशा को बड़ी तहसीन नजरों से देख रहा था। आखिर इसने वो कर ही दिखाया। यकीनन कोलो करार को निभाना, वादे पर कायम रहना एक अच्छे किरदार के हामिल इंसान की बड़ी निशानी है। यह सब सुनकर मेरे दिल में इसकी इज्जत और एहतराम और बढ़ गई। तुम ये क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें बहन कहा है, और मैं अपनी बहन से पैसे कैसे ले सकता हूं? मुझे यूं शर्मिंदा मत करो। मेरे रुके रुके अल्फाज में पैसे ना लेने की माजरत छुपी हुई थी, मगर वो बज़िर्फ थी और मुझे इसके सामने हार माननी पड़ी। और जितने पैसे मैंने अफशा को मनी ऑर्डर किया था, इन सब पैसों को वापस लेने में मैंने हामी भर दी। और फिर वो दोनों मुझे अपने नए घर का पता देकर और आने की ताकीद करके वहां से चले गए। मैंने शाम के वक्त अपनी बेगम से कहा कि बेगम, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूं, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो बेगम ने कहा कि क्यों नहीं, लेकिन वो कौन है और किस सिलसिले में मिलना है? बेगम ने सवालों की बौछार लगा दी। मैंने कहा कि मैंने एक रूबी बेटे के लिए लड़का पसंद किया है, तुम मिल लो, अगर तुमको पसंद आ जाए तो फिर। मैंने मुख्तसर लफ्जों में इसे वजह बताई, और अगले दिन मैं और मेरी बेगम अफशा के घर पहुंचे। इरम को भी अहमद बहुत पसंद आया। अहमद ने फिर अफशा से अहमद और रूबी के रिश्ते की बात की। अब अफशा को भला इस बात से क्या एतराज हो सकता था? वो फूले नहीं समा रही थी, और यूं बेटी का रिश्ता अफशा के बेटे अहमद से तय हो गया। वो ताल्लुकात जो एक तवायफ और तमाशबीन जैसे गंदे रिश्ते से शुरू हुआ था, और इसका इख्तिताम एक निहायत मौज़्ज़ब रिश्ते की शक्ल में हुआ। यह सच है कि इंसान को कुदरत सुधरने का मौका जरूर देती है। कभी गंदगी के ढेर में इसको ऐसा सबक सिखा देती है, कभी वो भटके लोगों को मिलाकर सीधे राह पर ले आती है, और इंसान सारी जिंदगी इसी के मुताबिक गुजारने को फक्र महसूस करता है। कभी वो तवायफ और उनमें तमाशबीन था, मगर आज वो मेरी मुंह बोली बहन और इसका बेटा मेरी बेटी का शौहर है, और मुझे इन दोनों रिश्तों पर फक्र है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।